है क्या? अने रिजल्ट कहां से आ रहा है बोलने से कहीं एक जगह से आ रहा है। परमेश्वर खुद से कभी कुछ नहीं करता। मैं बीते संडे जगदलपुर में बता रहा था, मैं उतर के आया हूं इजरायलियों का दुख को देख के, इसलिए मैंने तुझे चुना है मूसा, तू जाके फिरौन के पास से लोगों को लेके आएगा। मूसा बोला मैं कौन हूं जाके फिरौन से बात करने के लिए? खुदा धरती पे आने के बाद भी उनको कोई चाहिए सींचने के लिए, लगाने के लिए। आप लगाए गए तो सींचे जा रहे हैं, अभी बढ़ाएगा खुदा। समझ रहे हो? आप लगाए गए मसीह में किसी एक पास्टर के द्वारा, लेकिन सींचे जा रहे हो इस चर्च के द्वारा। और यह भी याद रखिए कि कलीसियाओं में सींचने वाला कुछ भी सींच सकता है, कोई भी दवाई दे सकता है ना। हाँ, वो दुनिया का कोई भी दवाई देगा, उसको जो सही लगेगा वो दवाई देगा। कोई भी खाद दे सकता है, खाद से क्या होता है? बढ़ोतरी होती है ना। और एक पास्टर आपको कोई भी वचन दे सकता है, अच्छा हो गलत हो। आपको एक बात पता है, फसल का काम क्या है? फसल का काम क्या है पता है? उसके साथ जहर गिरता है ना, जहर को एक्सेप्ट नहीं करता है। जहर किसके लिए है? घास के लिए। वो सिर्फ उसी दवाई को एक्सेप्ट करता है जो उसके लिए है। जैसे हमारे भारत में ज़्यादातर यूरिया DAP लगाया जाता है, खास करके धान का फसल के लिए। सही बोल रहा हूँ? लेकिन और एक जहर भी छिड़का जाता है। कौन सा जहर? कीटनाशक जहर छिड़का जाता है, घासनाशक जहर छिड़का जाता है। अति छिड़कने से अलग बात है, लेकिन जितना छिड़कना है उतना छिड़कने से क्या फसल उस जहर को एक्सेप्ट करता है कि छोड़ देता है? छोड़ देता है कि एक्सेप्ट करता है? हाँ, छोड़ देता है। फसल को पता है ये कीड़ा वाला जहर है, मेरे लिए नहीं है, कीड़ा मरना है। फसल उस कीड़ा लगा वाला जहर को नहीं बोलता कि ये कीड़ा लगा वाला जहर मेरे पे क्यों गिर रहा है। वचन कुछ भी आ सकता है। क्यों आ रहा है मालूम? आपके मेरे अंदर के कीड़े को मार डालने, आपके मेरे अंदर रहने वाला घास को मार डालने। वचन जहरीला भी हो सकता है, लेकिन उस पर हम लोगों को खुश होना चाहिए। इतना जहरीला वचन आया तो इसका मतलब मेरे आपके जीवन में नहीं हो सकता, दूसरे के जीवन में वो चीज़ है, तब जाके खुदा इधर से बोलवा रहा है। आइए हम लोग वचन में जाएं। आज हम लोग कुरिन्थियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय सीखेंगे। अपने आंखों को बंद करें। हम लोग इस वचन में जाने के पहले प्रार्थना करेंगे। थक गए मैं जान रहा हूँ। खुदावंत यीशु, आज का ये वचन आपके बच्चों के लिए नया मार्गदर्शक बने, नया वचन को सीखने में मदद करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन। हालेलुया। यहाँ लिखता है, हे मेरे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बातें ना कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से और उनसे जो मसीह में बालक हैं। कितने लोग आज भी मसीह में अपने आप को बालक मानते हैं? हाँ, एक भाई है और कोई है। आज कलीसिया के दौरान आपको लगता है कि मैं मसीह में अभी भी बालक हूँ। ठीक, जवान लोग हैं मतलब। ठीक, अब बताता हूँ। मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। कुरिन्थियों की कलीसिया में भविष्यवाणी करने वाले लोग हैं, अन्य भाषा बोलने वाले लोग हैं,
हाँ, प्रेरित लोगों के बारे में कुरिन्ती में लिखा है, 9 वरदान कुरिन्तियों की कलीसिया में दिखता है, तो भी पौलुस उनको लिखता है कि तुम बालक हो। अब आप बताओ कि कितने लोग यहाँ जवान लोग हैं? जवान हो कि बालक लोग? 9 वरदान रहने वाला कलीसिया अगर बालक है तो आपके मेरे लाइफ में तो 9 वरदान तो दूर की बात है, 9 ग्राम भी आत्मिकता नहीं दिखती है। मीन्स 1 तोला का बात कर रहा ना मैं, तो 1 तोला भी बराबर आत्मिकता नहीं दिखती। तो हम लोग बालक हैं कि जवान हैं? बालक लोग चिकन मटन का डिमांड नहीं करते, जो मिल रहा है खाते हैं। ठीक, आइंदा वचन अच्छा रहे ना रहे, कोई भी बताए ईमानदारी से सुनना। बालक लोग डिमांड नहीं करते, थोड़ा सा मनमुटाव रहता है, ये नहीं खाएंगे वो नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चों को ना, हमारी छोटी मम्मी को तो दबा के खिलाऊंगा बोलने से खाती है। आप लोगों को दबा के खिलाना है बोलने से मैं खिला सकता हूँ, बोलो आप जो चाहते हैं वैसा करेंगे। दबा के खिलाना है नहीं, आप इतने छोटे नहीं है कि मैं आपको दबा के खिलाऊं, थोड़ा सा बड़े। ठीक, आगे, मैंने तुम्हें दूध पिलाया, अन्न ना खिलाया, क्योंकि तुम उसको नहीं खा सकते थे, वरन अब तक भी नहीं खा सकते हो। आपको पता है दूध कौन पीता है? ये वचन नहीं, यही वचन खुदा मेरे को अगुवाई किया, लेकिन कुछ और मैटर है, हम लोग बाद में देखेंगे। दूध पिलाया जा रहा है लेकिन अन्न नहीं खिलाया जा रहा है। अन्न खिलाने से तुम नहीं खा सकते। क्यों पौलुस बोल रहा है पता है? वो कलीसिया जो हमेशा आशीष का वचन सुनना चाहती है, वो है बालक लोगों की कलीसिया। अन्न नहीं खिला सकते बोलने से, अन्न में मिर्ची होता है। अगर आप आज भी अन्न खाना चाहते हैं, दूध पीना चाहते हैं, आप क्या खाना चाहते हैं? आप दूध पीना चाहते हैं कि अन्न खाना चाहते हैं? अन्न खाना चाहते हैं, अन्न के साथ दूध नहीं मिलता तल्ली, या तो अन्न खाओ या तो दूध पियो ना। अन्न खाना चाहते हैं तो मिर्ची लगने वाला वचन मनाएगा, क्योंकि अन्न में मिर्ची लगता है। हाँ, अन्न खाना चाहते हैं तो मिर्ची लगने वाला वचन आएगा, सहना पड़ेगा, क्योंकि 5 दिनों से हम लोग भी मिर्ची का क्या है। लास्ट में यहां तक निष्कर्ष निकला कि सेवा छोड़ देना चाहिए। ऐसे लोग उस लिस्ट में हम लोग भी थे, लेकिन मेरे ज्यादा लक्षण उसमें नहीं दिख रहे थे। सेवा छोड़ दो वाला में मेरे थोड़े बहुत लक्षण सेवा कर सकते हैं वाला दिख रहा था। अन्न खाने वालों को मिर्ची लगता है, और वचन आपको दूध नहीं दिया जा रहा। दूध पिलाया जा रहा है क्या? वचन दूध नहीं है। शुरुआती दौर पे आपको वचन सिखाया जाता है, लास्ट में फिर आपको अन्न खिलाया जाता है। कभी कभी बनाने वाले नहीं, अच्छा नहीं आने से उन लोग क्या कर देते हैं, ज़्यादा मिर्ची डाल के खिलाते हैं, तो आपको सह के खाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मिर्ची वाला खाना ही अन्न होता है। यहां मीठा खाना करके लिखा है क्या? अन्न नहीं खा सकते। कैसा अन्न नहीं खा सकते? मैं अपने में अप्लाई किया तो पता चला कि ज़्यादा मिर्ची वाला खाना मैं नहीं खा सकता। और अक्सर कलीसियाओं में सबको अच्छा वचन चाहिए, आशीष वाला वचन चाहिए। मेरे को वहां सिखा के भेजें, आशीष वाला वचन बता रहे तो कलीसिया ही गलत है करके। क्या वचन बताना है बोले? सुन के पास 5-6 क्वेश्चन था, उसमें 2-3 चीज ऐसी बता देता हूं। पहला चीज, मन फिराव का वचन बताना। अगर मन फिराव का वचन बता रहे हो तो तुम पापी हो बोलना पड़ेगा। इसका मतलब आपको पहले ये जताना पड़ेगा कि आप लोग सब पापी है, इंक्लूड मी। सप्लाई नो अप्लाई नहीं, इधर भी सप्लाई चाहिए। अप्लाई देन सप्लाई, समझ में आ रहा है? मैं अप्लाई करूंगा, बाद में आप लोगों को दूंगा। दूसरा, मन फिराव का, मन फिरा लिए, गिर गए तो फिर उठ जाओ वाला। और तीसरा कि गिरते मत रहना, नरक जाओगे। लास्ट, नरक से बचना है, वापस आ जाना। यही वचन बताना है बोलते हर संडे। अगर लास्ट में अति बताना बोले से, स्वर्ग का राज्य निकट है। कलीसियाओं में प्रभु आपको चंगाई देगा करके नहीं बताना है,
प्रभु आपको गाड़ी देगा करके नहीं बताना है, प्रभु आपको प्रॉपर्टी देगा करके नहीं बताना है, आप विदेश जाओगे करके नहीं बताना है। वो टीचिंग शैतानिक होता है। जैसे शैतान बोला ना, ये फल को खाओगे तो क्या करेगा, क्या करेगा, तुम्हें बुद्धि देगा, तुम परमेश्वर समान बन जाओगे। सबसे पहला तो प्रचार कौन किया पता है? शैतान किया। और कौन सा प्रचार था मालूम? आशीष वाला प्रचार था। और बाद में जब प्रचार हुआ नया नियम में, सबसे पहला प्रचार कौन था? ए शाम के बच्चों, हाँ, ए शाम के बच्चों, किसने तुम्हें जता दिया कि आने वाली विपत्ति से बचो? लेकिन प्यार से बताने बोले। मैं भी कोशिश कर रहा हूं प्यार से बताऊं। हालेलुया। नीचे, क्योंकि अब तक तुम शारीरिक हो, तो क्या तुम शारीरिक नहीं, क्या मनुष्य की रीति पर नहीं चलते? कैसे मनुष्य की रीति पे चल रहे, कैसे शारीरिक है? मैं नीचे पढ़ना चाहूंगा। क्योंकि जब एक कहता है मैं पौलुस का हूं और दूसरा मैं अपोल्लुस का हूं, तो क्या तुम मनुष्य नहीं? आज भी मसीहों में ये युद्ध हो रहा है कि हम लोग पेंतिकोस्तल है, हम लोग लूथरन वाले हैं, हम लोग बपतिस्ट हैं, हम लोग इसको नहीं मानते, हम लोग उसको नहीं मानते, तुम लोग वो कलीसिया के हो, हम लोग ये कलीसिया के। इसका मतलब आज भी इन लोग शारीरिक हैं। कलीसिया किसका है सच बताओ तो फिर यहां आशीष जीवन का कलीसिया, हाँ, उधर उसका कलीसिया, इधर उसका कलीसिया कहां से आ रहा है? आजकल पास्टर लोग इस चर्च में मीटिंग करने से वो चर्च के विश्वासी नहीं आते। हमारे यहाँ तो छूट है ना, वो चर्च में मीटिंग हो रहा है, बुलाए तो जाओ। हम लोग कभी रोके नहीं, रोकेंगे। हम लोग वो टीचिंग नहीं देते। कलीसिया खुदा का है, वचन खुदा का है, संभालता खुदा है। हम लोग सिर्फ वेटर लोग हैं। क्या बोल रहा हूं? अच्छे सुनना, पास्टर नहीं बोल रहा हूं, वेटर बोल रहा हूं। बताता हूं। एक बहुत बड़े घर में गए, अभी ओम प्रकाश भैया करोड़पति बन गया। ओम प्रकाश भैया अभी उनको प्रमोशन पे प्रमोशन मिल रहा ना, अभी एक नया जॉब मिला उनको, प्रमोशन। फिर खुदा करे और बड़ा वाला मिलेगा तो रायपुर, और उससे बड़ा वाला मिला तो विदेश। तो भैया अभी पूरा जर्नी में है, आशीष की जर्नी में है। तो ओम प्रकाश भैया क्या हो गया? करोड़पति बन गया। और हम लोगों में से कोई विश्वासी लोग उनके घर गए। अच्छे सुनना, घर गए, बड़ा आदमी है, 50 प्रकार का खाना बना के आपके लिए लगा दे, क्योंकि अपने चर्च के हैं करके 10-15 टाइप का डिश, क्या बोलना चाहिए, खाना। इधर चिकन है, इधर मटन है, इधर क्या बोलना चाहिए, फिश कुरमा या क्या दुनिया भर का खीर वीर मीठा सब लगा दिया। आप फुल खा दिए, अच्छा लगा आपको खाने के बाद। आया वाला वेटर को चूमोगे, कितना अच्छा खाना खिलाया करके। बताओ, आप लोग वेटर को चूमोगे कि ओम भैया को बोलोगे कि थैंक यू ब्रदर, आप कितना अच्छा खाना खिलाए? किसको बोलोगे? वेटर को बोलोगे कि खुदा को बोलोगे? सॉरी, खुदा बोलता हूँ, ब्रदर को बोलोगे, ब्रदर को बोलेंगे। वही चीज, हम लोग खाना परोस रहे हैं और आप लोग मेहमान हैं। हमारे नाम से आपका पहचान नहीं है। इधर कोई भी खड़ा होकर बता सकता है प्रभु का वचन। आज मैं हूं, कल कविता जी होंगे, परसों मम्मी होंगे, नरसों पप्पा होगा, जीजा जी होंगे। कोई भी इधर खड़े होकर वचन बता सकता है या भजन संहिता पढ़ सकता है। लेकिन धन्यवाद किसको देना है? परमेश्वर को। क्यों? क्योंकि मिर्ची वाला खाना भी वही देता है, कड़वा खाना भी वही देता है, अच्छा खाना भी वही देता है। घर में करेला बना तो आप नहीं खाते हो क्या? कड़वा करके छोड़ देते हो। अंडा का भुर्जी बना के भी खाओगे, लेकिन खाओगे ना? हाँ, कभी कभी कड़वा वचन आने पर भी खा लेना चाहिए। आप बोलोगे मैं नहीं खाऊंगा तो नहीं चलेगा। कड़वा अच्छा होता है, रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ाता है। वो कड़वा वचन आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर का कड़वा हट जाएगा।
यहां लिखता है तुम मनुष्य शारीरिक हो, आज भी मैं इसका हूं मैं उसका हूं बोल रहे हो। समझ में आ रहा है? और नीचे लिखा है अपोल्लोस क्या है और पौलुस क्या है, केवल सेवक जिसके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसे हर एक को प्रभु ने दिया। उस टाइम में दो लोग थे जो कुरिन्थियों की कलीसिया में सेवा कर रहे थे, पहला कौन पौलुस, दूसरा अपोल्लोस। तो उन दोनों के विषय में वहां के चर्च के विश्वासी बोल रहे थे हम लोग प्रेरित पौलुस के विश्वासी हैं, कोई बोल रहा हम लोग पास्टर अपोल्लोस के विश्वासी हैं। पौलुस को वो चीज पता चला, पौलुस बोला पौलुस क्या है अपोल्लोस क्या है, आशीष जीवन क्या है, पीटर पास्टर क्या है, कुछ नहीं है। नीचे लिखता है जिनके द्वारा तुमने विश्वास किया, जैसा हर एक को प्रभु ने दिया, मैंने लगाया, अपोल्लोस ने सींचा, परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। आपको मसीह में लाए वाले कोई भी हो सकते हैं। यहाँ आप कुछ लोग हमारे पिताजी के द्वारा मसीह में आए, कुछ लोग बाहर के हैं, लेकिन आपको पानी कौन दे रहा है? पानी कौन दे रहा है? यहाँ लिखता है सींचा जाना। सींचा जाना बोलने से आप खेती बाड़ी किए हैं, कौन सींचता है? लेबर लोग सींचते, मालिक तो ऊपर रह के कराता है ना। समझ रहे हो? आप कोई भी चर्च से मसीह में बन के इधर को आए, लेकिन सींचा कौन जा रहा है? मेरे पिताजी पीटर पास्टर के द्वारा आप सींचे जा रहे हैं। मैं भी तो उन्हीं का अंश हूं ना। एक बार एक बहुत बड़े अमीर एक व्यक्ति को बोला गया कि आप इतने अमीर हो, आप सबसे पहले किसको धन्यवाद देना चाहते हो? वो बोला मैं अपने माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ। ऐसा क्यों? बोलने से वो बोला कि माँ बाप नहीं होने से मैं आता क्या? तो इस बेसिस में तो मेरे को मेरे माता पिता को धन्यवाद देना चाहिए। अगर यहाँ खड़े रह के मैं आप लोगों को वचन बता रहा हूँ तो उन्हीं का खूबसूरत कमाई हो ना, तो उनके बदौलत मैं हूँ। ये कलीसिया खुदा बनवाया, यहाँ जैसे लिखा है परंतु परमेश्वर ने बढ़ाया। ये कलीसिया को परमेश्वर बढ़ाया, लेकिन किनके द्वारा? किनके मेहनत से? उनका मेहनत है। वो मेहनत ही नहीं करते तो हम लोग आज भी वही झोपड़ी में रहते। ये जमीन ही नहीं रहता। मेरे पप्पा को अगर चर्च से पूरा बेदखल कर देंगे, उनको चर्च से भगा देंगे, ये प्रॉपर्टी उनका है, ये चर्च उनका है, ये चर्च बंधवाए वाले वो है, हम लोग नहीं है। हम लोग ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ भी एक चीज़ है, आज भी पप्पा ये चर्च को बंधवाने में बहुत मेहनत किए, प्रभु उनको बढ़ाया। आज हम लोग ऐसा बैठ के कर रहे हैं तो ये क्या है? पिता का अनुग्रह है। लेकिन किसी का तो परिश्रम है ना। कोई तो लगाता है, कोई तो सींचता है, और बढ़ाता कौन है? परमेश्वर। कहाँ तो पैदा हुई, मेरे घर में सींची जा रही है, और उनको बढ़ाएगा कौन? परमेश्वर। आप लोग देखिएगा 3 लोगों के बगैर कुछ भी नहीं होता है। 3 लोग होना चाहिए। आप ऐसे नहीं हो। यहाँ पे पौलुस बोलता है मैंने लगाया, मीन्स इस धरती पे आपको लगाया गया। हमको भी धरती पे कोई लाया ना, लाए। और अपोल्लोस ने आपको सींचा, मीन्स आपको बढ़ाने में मदद किया, बढ़ाने में मदद किया। और परमेश्वर ने आपको सींचा, बढ़ाना अलग अलग है। सींचना बोलने से वो जब तक वहां खाद वगैरह डाल के अच्छा सुरक्षा नहीं करेगा, वो नहीं बढ़ेगा, उसको सिंचाई बोलते हैं। सिंचाई बोलने से, जैसे हम लोग फसल डाल के छोड़ देने से नहीं सींचता है, उसको खाद देना, उसको पानी देना, उसको संभालना। हम लोग सिर्फ पानी देने वाले लोग हैं, खाद देने वाले लोग हैं। बढ़ाया कौन? परमेश्वर। यानी आखिर में परमेश्वर ही आता है। लेकिन आज का वचन के तहत अगर आज ये कलीसिया है तो परमेश्वर बढ़ा रहा है। हो सकता है आप मद्देड़ से मसीह में आए, ये नलम्बली से मसीह में आए, वो बहन हमारे यहाँ से आए। शुरुआत आपका कहाँ से था? हाँ, बीजापुर। वो बीजापुर से लगाए। तो हम लोग मसीह में एक के द्वारा आते हैं, सींचे किसी और के द्वारा जाते हैं, और बढ़ाया लेकिन प्रभु के द्वारा जाते हैं। हम लोग लगाए वाले को भूल जाते हैं, सींचा वाला को भूल जाते हैं।
बढ़ाए वाला को याद रखते हैं। लेकिन अगर वो दो लोग नहीं रहने से रिजल्ट नहीं है। मम्मी पापा दोनों नहीं है तो मैं नहीं हूं ना, है क्या? अरे रिजल्ट कहां से आ रहा है बोलने से कहीं एक जगह से आ रहा है। परमेश्वर खुद से कभी कुछ नहीं करता। मैं बीते संडे जगदलपुर में बता रहा था, मैं उतर के आया हूं इजरायलियों का दुख को देख के, इसलिए मैंने तुझे चुना है मूसा, तू जाके फिरौन के पास से लोगों को लेके आएगा। मूसा बोला मैं कौन हूं जाके फिरौन से बात करने के लिए? खुदा धरती पे आने के बाद भी उनको कोई चाहिए सींचने के लिए, लगाने के लिए। आप लगाए गए तो सींचे जा रहे हैं, अभी बढ़ाएगा खुदा। समझ रहे हो? आप लगाए गए मसीह में किसी एक पास्टर के द्वारा, लेकिन सींचे जा रहे हो इस चर्च के द्वारा। बढ़ाएगा कौन? परमेश्वर। आगे आगे देखो क्या लिखता है। इसलिए ना तो लगाने वाला कुछ है ना सींचने वाला कुछ है, परंतु परमेश्वर ही सब कुछ है जो बढ़ाने वाला है। अच्छी बात है। लगाए वाला कुछ नहीं, सींचा वाला कुछ नहीं, बढ़ाने वाला परमेश्वर है। लेकिन मैं एक चीज बताना चाहता हूं, मैं वचन के विरुद्ध में नहीं जा रहा, मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि बोलते ना हमारा पहला स्थिति नहीं भूलना चाहिए। मैं आपको बोलता हूं कि आपको जो मसीह में लाए वो पास्टर कोई भी हो सकता है, उनको सम्मान दो। आपको बढ़ने में मदद कर रहे हैं, मीन्स सिंचाई किया जा रहा है, उस पास्टर को सम्मान दो। उसको बस परमेश्वर मत बनाना। और सबसे ज्यादा सम्मान किसको देना है? बढ़ाने वाला परमेश्वर को। इरिटेट हो गया था पौलुस। वहां के लोग, कोई पौलुस का बोलता है, कोई अपोल्लुस का बोलता है, कोई बोलता है हम लोग को पहले मसीह में पौलुस लाए इसलिए हम लोग पौलुस के हैं, कोई बोलता है हम लोग आज अपोल्लुस के चर्च में इसलिए हम लोग अपोल्लुस वाले हैं। इसलिए पौलुस बोलता है लगाया वाला सींचा वाला नहीं, आप परमेश्वर के हो। ये मैं तेरा तू मेरा नहीं, ये नहीं चलेगा। हम सब कौन है? प्रभु के। और एक चीज, लगाने वाला और सींचने वाला दोनों एक हैं। कौन है? वेटर लोग हैं या कर्मचारी लोग हैं, सेवक लोग हैं। लगाने वाला भी सींचने वाला भी, दोनों ही प्रभु के दास लोग हैं ना। इसलिए उन लोग को कहा जा रहा है एक है। परंतु हर व्यक्ति अपने ही परिश्रम के अनुसार अपनी ही मजदूरी पाएगा। देखो, जो परिश्रम करता है वो अपनी मजदूरी पाएगा। कैसे? अगर कोई व्यक्ति ज्यादा सेवा कर रहा है तो इस दुनिया में उसको ज्यादा विश्वासी लोग मिलेंगे। अगर कोई उतना सेवा में इंक्लूड नहीं होता है, उतना घुस के नहीं करता है, तो उसको उतना प्रतिफल नहीं मिलेगा, क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। अब देखो यहां एक बड़ा सा शब्द है, हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं। सहकर्मी बोलने से क्या है पता है? कर्मी बोलने से समझ में आ रहा है, कर्मी बोलने से काम करने वाले, सहकर्मी बोलने से साथ में काम करने वाले। इसका मतलब यहां पे इंपॉर्टेंस दिखा रहा है कि हम लोग परमेश्वर के साथ में काम करने वाले लोग हैं। परमेश्वर जितना नहीं है, आपके लिए सब कुछ परमेश्वर है, लेकिन हम परमेश्वर के सहकर्मी लोग हैं। और लिखता है तुम परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। किसकी खेती हो आप? परमेश्वर की। और किसकी रचना हो? परमेश्वर की। समझ में आ रहा है? कभी फसल लगाने वाले को, सींचने वालों को ये नहीं बोलता कि ये मेरे लिए गलत दवाई है, ये मेरे लिए गलत है। आज मैं एक अच्छा चीज बताता हूं, अचानक याद आया। कभी भी कलीसिया में आने के बाद, बाइबल में ऐसे भी लिखा है कि स्त्रियों को बात नहीं करना चाहिए। अब पुरुष लोगों को लगता है कि हम लोग बात कर सकते हैं। नहीं भैया, मसीह में आप वधू हो तो आप भी स्त्री हो। तो पुरुष और स्त्री दोनों मसीह के सामने स्त्रीलिंग में आते हैं। वधू है ना, तो सब लोग स्त्रियों को ढकेल देते हैं, लेकिन ये भी तो आदमी करते हैं कि मसीह में आए वाले सब
कलीसिया में आए वाले सब परमेश्वर की दुल्हन है तो सब स्त्रियां हैं। इसका मतलब कलीसिया में आने के बाद वो स्त्री हो पुरुष हो, बात मत करना। आराधना के दौरान, वचन के दौरान या किसी और कारण से। हमारे बीच में प्रधानमंत्री बैठने से हम लोग कुछ बात भी करना तो गुसुर 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 करेंगे ना। 250 से 300 देशों को परिपालन करने वाला यीशु मसीह हमारे बीच में बैठने से हमको उस चीज का कोई डर नहीं है। और ये भी याद रखिए कि कलीसियाओं में सींचने वाला कुछ भी सींच सकता है, कोई भी दवाई दे सकता है ना। हाँ, वो दुनिया का कोई भी दवाई देगा, उसको जो सही लगेगा वो दवाई देगा। कोई भी खाद दे सकता है, खाद से क्या होता है, बढ़ोतरी होती है ना। और एक पास्टर आपको कोई भी वचन दे सकता है, अच्छा हो गलत हो। आपको एक बात पता है, फसल का काम क्या है? फसल का काम क्या है पता है? उसके साथ जहर गिरता है ना, जहर को एक्सेप्ट नहीं करता है। जहर किसके लिए है? घास के लिए। वो सिर्फ उसी दवाई को एक्सेप्ट करता है जो उसके लिए है। जैसे हमारे भारत में ज़्यादातर यूरिया DAP लगाया जाता है, खास करके धान का फसल के लिए। सही बोल रहा हूँ? लेकिन और एक जहर भी छिड़का जाता है। कौन सा जहर? कीटनाशक जहर छिड़का जाता है, घासनाशक जहर छिड़का जाता है। अति छिड़कने से अलग बात है, लेकिन जितना छिड़कना है उतना छिड़कने से क्या फसल उस जहर को एक्सेप्ट करता है कि छोड़ देता है? छोड़ देता है कि एक्सेप्ट करता है? हाँ, छोड़ देता है। फसल को पता है ये कीड़ा वाला जहर है, मेरे लिए नहीं है, कीड़ा मरना है। फसल उस कीड़ा लगा वाला जहर को नहीं बोलता कि ये कीड़ा लगा वाला जहर मेरे पे क्यों गिर रहा है। वचन कुछ भी आ सकता है। क्यों आ रहा है मालूम? आपके मेरे अंदर के कीड़े को मार डालने, आपके मेरे अंदर रहने वाला घास को मार डालने। वचन जहरीला भी हो सकता है, लेकिन उस पर हम लोगों को खुश होना चाहिए। इतना जहरीला वचन आया तो इसका मतलब मेरे आपके जीवन में नहीं हो सकता, दूसरे के जीवन में वो चीज़ है, तब जाके खुदा इधर से बोलवा रहा है। वचन जहरीला है तो आपके लिए नहीं हो सकता है। अगर आपके लिए लगा तो आपके अंदर का वो कीड़ा को ना मार डालने देना। वचन क्या करता है? मेरे को अभी 5 दिन का ट्रेनिंग में भी वही सीखा है, हर वचन बदलने वाला होना चाहिए। अब हमेशा बदलने वाला बताने से लोग क्या इरिटेट नहीं होंगे? मेरे को यही डाउट था। लेकिन कब किसका जिंदगी बदलना है तुम नहीं जानते। खुदा से मांगो कि लोग बदलने वाला वचन बोलो, लोग आने वाला वचन नहीं, लोग बदलने वाला वचन। सुसमाचार की कथा लोगों को मूर्खता है, क्या फालतू बात कर रहा है। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय